जय हो पिता परमेश्वर की। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। और जैसे कि हमने जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा भौतिक और आध्यात्मिक प्रोग्रेस पे, तो उस पे से आप समझ ही चुके होंगे कि हमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। कि हमें ईश्वर से ना कि भौतिक सुख साधनाओं की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, इसके बजाय हमें ईश्वर आशीर्वाद और ईश्वर प्रेम की प्रार्थना करना चाहिए। जब हमें ईश्वर प्रेम मिलेगा तो ये सभी भौतिक जो चीज़ें हैं अपने आप हमारे पास जो जो हमें आवश्यकता है वो मिली जाएंगी। और जो आपने अभी वीडियो का जो टाइटल देखा ही होगा, हमारी ये 5th साधना के विषय में वीडियो है, यूनिटी विथ ऑलमाइटी। वो परम पिता परमेश्वर जो कण कण में व्याप्त है, उससे हमें कनेक्शन बनाना है इस साधना के थ्रू। और हम साधना भी क्या करेंगे, कहेंगे इसे कि अब हमें हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में इसको इम्प्लीमेंट करना है। मानसिक जाप, ध्यान के ऊपर ही पूरी साधना है। तो हमारे लाइफस्टाइल में अब हमें हरदम ये मानसिक जाप 24 घंटे चलता रहना चाहिए। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। और हमारे लाइफ में हमें कम से कम 1 घंटा 3 घंटा ध्यान करना है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये 5th साधना, जो जो हमारे सीकर्स है जिन्होंने 4th साधना अंडर हमारे गाइडेंस में कंप्लीट कर चुके हैं, वही ये 5th साधना करेंगे। ठीक है। तो साधना इस प्रकार से रहेंगी हमारी ये कि क्या क्या आवश्यकता है हमें ये बता देता हूँ। पहले मैं आपको आसन लगेगा, 2 अगरबत्ती और हेडफोन में आपको क्या कौन सा म्यूजिक लगाना है, इस प्रकार का म्यूजिक लगाना है। जैसे मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत से, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं, जिसमें एक ही साउंड कंटिन्यू चलते रहे, इस प्रकार का आपको लेना है। और साइलेंट म्यूजिक लगाना है जो कि आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। 21 दिन की साधना रहेंगी। 21 दिन में आपको मानसिक जाप करना है। ठीक है, आंखें बंद करके मानसिक जाप करना है। और आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके आगे चक्र पे लगाना है। आंख बंद करके आपको अपनी पूरी आंखें चढ़ा के यहाँ लगानी है। और आपका मानसिक जाप बिना जबान हिलाए, बिना मुंह हिलाए चलना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको कर सकते हो उतना आप करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो करना ही है, और मैक्सिमम आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है। अब आपको जाप कौन से यूज़ करने हैं, तो जाप आपको, जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। ठीक है। और जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन है वो हालेलुया का जाप करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार मन के मन में जाप करना है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप करेंगे, देयर इज नो डेटी वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, इसका मतलब है। इस प्रकार से हम ये तीनों जाप में से जो भी मंत्र जाप आपको सही लगता है आप वो चुन सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हमारे हिंदू भाई बहन है ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जो क्रिश्चियन भाई बहन है वो हालेलुया का जाप करेंगे, और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमें ये 21 दिन की साधना करनी है। हेडफोन लगाने हैं, एक साइलेंट म्यूजिक चालू रहना चाहिए हेडफोन में। आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके आगे चक्र पर लगाना है आपको। और आंखें बंद करके मन ही मन में मानसिक जाप करते हुए 1.5 से 2 घंटा तक बैठना है। अगरबत्ती चालू रहनी चाहिए। जब भी आपका ध्यान थोड़ा सा विचलित हो या आपको ऐसा लगे आपने ध्यान दिया, आपकी अगरबत्ती बुझी है, तो आप फिर से आपकी अगरबत्ती जला देंगे। लेकिन अगर आप ध्यान में, डीप ध्यान में बैठे हो, आपका ध्यान नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए। इस प्रकार हम हमारा ये साधना पूरी करेंगे। उसके बाद किसी भी तरह का आपका जैसे अनुभव हो रहा है तो भी आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र पे रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, या कुछ भी आंखें बंद करके अगर आपको दिख रहा है, तो भी आपका सारा ध्यान हमारे मंत्र जाप पे फोकस रखना है आपको। इस दौरान जो भी अनुभव हो रहे हैं आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका पूरा ध्यान आपके मंत्रों पे, मानसिक जाप पे फोकस रहे। और इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई, जैसे अगर आप कोई परहेज करना चाहते हैं खान पीन का,
तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी परहेज आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में अपने आप आ रहा है तो ही आप करेंगे, ठीक है। और हमारा पूरा और क्या संकल्प क्या लेना है हमें, तो संकल्प इस साधना में हमें कुछ नहीं लेना है। सिर्फ आपको ये संकल्प लेना है कि ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ईश्वर का ग्रेस मुझे प्राप्त हो। अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना है आपको ये साधना में। आपका पूरा भक्ति भाव जगा के आपको ईश्वर के हवाले अपने आप को करना है कि आपका पूरा कनेक्शन उस ऑलमाइटी से बने और आप अपने आप को पूरी तरीके से उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद पे अर्पण कर दे। ना कि कोई भी भावना रखनी है कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, या ये मेरा कोई काम हो जाए पूरा, कोई भी मटेरियलिस्टिक ये विषयों के बारे में बिल्कुल छोड़ के आपको सिर्फ अपने मंत्र पे ध्यान लगा के अपने ईश्वर पे ध्यान लगाना है, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, अपने अंदर के ईश्वर को जगाना है। ना कि किसी वस्तु, कोई साधन, कोई सिद्धि, कोई दृष्टि के लिए आपको बैठना है। आपको अपना मन शांत रख के सिर्फ ईश्वर आपको क्या ग्रेस देना चाहता है, अपने आप को पूरी तरीके से उनके हवाले सरेंडर करके बैठना है कि ईश्वर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे, जो मेरे लिए अच्छा रहे वो करे। इस तरीके से आपको पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है ईश्वर के थ्रू। एक वननेस की फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। आपके अंदर का प्यार ईश्वर के प्रति जागना चाहिए और ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए। इस प्रकार से इस साधना में आपको बैठना है, ठीक है। आपको डीप कनेक्शन बनाना है ध्यान के थ्रू, मंत्रों के थ्रू, आपके ईश्वर के से, जो कि जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, गॉड, अल्लाह, शिव जी, विष्णु जी। जिस प्रकार जिसका भाव है वो उस प्रकार से उस ईश्वर को मानता है। हमें जो ईश्वर कण कण में है, हमारे अंदर व्याप्त है, उससे कनेक्शन बनाना है। इसलिए कोई इमेज लेके नहीं बैठना है, सिर्फ अपने मंत्रों का जाप करना है। पूरा फोकस अपने मंत्रों पे, अपने मंत्रों को ही अपने विचार में लाना है और अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाना है। 21 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और 21 दिन हुए बाद में आपको जो भी मंत्र आपने उठाया है उस मंत्र के वही डेटी के मंदिर जाना है और आशीर्वाद लेना है। इस प्रकार से आपको ये पूरी साधना कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ईश्वर में विश्वास रखना है। और जैसे कि मैंने बहुत से सीकर से भी बात हुई थी मेरी कि आप कोई भी मंत्र यूट्यूब से डायरेक्ट मत उठा लीजिए। कि कहीं पर आपने देखा कोई मंत्र पितरों के लिए है, कोई आपके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए है, कोई लक्ष्मी जी की साधना के लिए है। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र बिना गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के अपने आप उठा के शुरू मत हो जाइए। कोई ना कोई गुरु या किसी ना किसी गाइडेंस के अंदर आपको वो मंत्र लेना है, उसे शुरू करना है। जब कोई मंत्र आपको देता है तो जब आप वो मंत्र लेके बैठ रहे हो, साधना कर रहे हो, उस दौरान अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो वो व्यक्ति वहाँ अवेलेबल रहना चाहिए यूट्यूब के थ्रू या आपके डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू, जो आपको गाइड कर सके कि ऐसा ऐसा करना है, अब ये मंत्र कम करना है, ज़्यादा करना है, नहीं करना है, या इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। बिना गाइडेंस के यूट्यूब से कोई भी मंत्र लेके आप उसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो अगर अच्छे तरीके से काम किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास कोई नहीं रहेगा। इसीलिए जो हीलर्स अवेलेबल है वो अगर आपको कोई मंत्र दे रहे हैं तो उनके अंडर गाइडेंस में कोई काम कीजिए, या किसी और से भी आप कोई मंत्र ले रहे हैं तो गुरु, और वो गुरु को आपने काफ़ी समय से फॉलो किया रहना चाहिए। आपको उस गुरु की पूरी जानकारी रहना चाहिए और वो आपको क्या शिकवन दे रहा है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, उस पर भी आपको ख्याल करना है कि जो गुरु जो व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है उसने अपने जीवन में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है क्या नहीं। इस तरीके से आपको सजग रह के सही तरीके से कोई भी मंत्र, कोई भी साधना शुरू करने से पहले गाइडेंस लेना है। हम अवेलेबल है, बार बार हमसे पूछिए। कोई भी विषय पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस विषय के प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको बार बार मैसेज करने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, कोई सिचुएशन में ब्लॉकेज आ चुकी है, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे आपको अवेलेबल करने के लिए, और आगे भी हम आपको जितना हो सके गाइडेंस देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, साधना कौन सी करनी है, किसे करनी है और किस प्रकार करनी है। तो कुछ भी क्यूरीज रही तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। और आगे हम जो हमारा कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे वेद के थ्रू, उपनिषद के थ्रू
और पुराणों के थ्रू जिस तरीके से हम हमारी साधना बनाते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन रेमेडीज यूज़ करते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं वो सभी ये कॉम्बिनेशन हम वेद, उपनिषद और हमारे पुराणों में से, हमारे ग्रंथों में से लेके ही हम ने वो कॉम्बिनेशन बनाए। इस पर भी आगे वीडियो आगे वीडियो। और अब से आपके लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपको रेगुलर ध्यान जाप करना है, मानसिक जाप 24 घंटा चलना चाहिए जो मंत्र आपको बताया गया है। वंस अ वीक आपको मिनिमम वंस अ वीक आपको कोई ना कोई टेम्पल में जाना है जहाँ आपका श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। जितना हो सके उतनी आपको आपके हिसाब से चैरिटी करना है। आप जो कमाते हो, जो भी आपका डेली लाइफस्टाइल है उसमें आपको चैरिटी को इन्वॉल्व करना है जितना हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, मिनिमम से मिनिमम भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चैरिटी करना है। किसी भी प्रकार की चैरिटी कर सकते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अपने सेवा उपलब्ध करा के चैरिटी कर सकता है। सिर्फ आपको भाव उत्पन्न करना है, रास्ते ईश्वर खुद अपने आप पैदा कर देगा कि आपको किस तरीके से चैरिटी करनी है। और फास्ट रखना है आपको, वंस अ वीक आपको एक बार फास्ट रखना है, हफ्ते में एक बार। आप आपके स्वयं अनुसार, आपके जो डेटी अनुसार या आपको जो भाव है उस अनुसार आप कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, वो दिन आपको फास्ट रखना है। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप फास्ट रख रहे हो और आपका पूरा ध्यान खाने में जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप कम से कम धीरे धीरे हाफ डे का फास्ट शुरू कीजिए, फिर फुल डे का फास्ट शुरू कीजिए। जिस प्रकार से आप धीरे धीरे उसमें बढ़िए। ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ में अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कीजिए, लेकिन अपने आप आपको भाव आएगा और आप फास्ट में भी सही तरीके से फास्ट रख पाओगे। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको कि आपका पूरा ध्यान खाने में है और आप फास्ट रख रहे हो, इस प्रकार का फास्ट नहीं रखना है। और जितना हम फास्ट रखते सिर्फ खाने का ही नहीं है, हमारी बुरी आदतें, हम बैड लैंग्वेज ना यूज़ करें, हम किसी का बुरा ना सोचे, इस सारी बातों पे भी आपको ख्याल रखना है। दूसरों के लिए अच्छा, दूसरों से कितना फ़ायदा आप दे सकते हैं उसे, हर बार अपने फ़ायदा का छोड़ के दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। इस प्रकार आप आपके लाइफस्टाइल में सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ईश्वर सदा सर्वदा उसका आशीर्वाद आप पे बनाए रखे और आपको सही मार्गदर्शन दे।